किसके फोन में क्या है किसे पता। क्या कर रहे हो फोन में? काम कर रहा हूँ। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक मीम काफी वायरल हुआ था जिसमें लिखा था कि मालिक का असली चरित्र का पता उसके मोबाइल को होता है। वाकई मोबाइल में ऐसे राज छिपे थे जो फाश हो जाए तो मोबाइल के मालिक की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। कुछ इसी तर्ज पर दूल्हा मिल गया हैप्पी भाग जाएगी, पति पत्नी और वो जैसे हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्मों के लेखक निर्देशक मुदस्सर अजीज खेल खेल में के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। मुदस्सर की यह फिल्म इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की रीमेक है। दुनिया भर में इस फिल्म को कुल 28 बार रीमेक किया गया है। खेल खेल मूवी की कहानी एक अमीर घराने की बिग फेट वेडिंग के माहौल से शुरू होती है, जहां तीन जो है उनका एक बैचलर दोस्त सभी वर्तिका यानी वाणी कपूर की बहन की शादी में शामिल होते हैं। ऋषभ मलिक यानी अक्षय कुमार एक टीनेज बेटी का पिता है। उभरती लेखिका वर्तिका एक जाने माने प्लास्टिक सर्जन की दूसरी पत्नी है। दूसरा जोड़ा हाउसवाइफ हरप्रीत यानी तापसी पन्नू और तीसरा व्यवसायिक हरप्रीत एमी विर्क का है। तीसरा कपल है बिजनेसमैन समर आदित्य सील और रईस नैना यानी प्रज्ञा जायसवाल का है। इन्हीं का दोस्त कबीर फरदेस खान जो एक स्पोर्ट्स कोच है, एक लंबे अरसे बाद अपने दोस्तों से मिल रहा है। ऋषभ और वर्तिका की शादी टूटने की कगार पर है, जबकि हरप्रीत और उसका पति 6 साल के बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। वही समर दिन रात अपनी पत्नी नैना के पिता के बिजनेस में व्यस्त रहता है। वर्तिका उस रात टाइम पास करने के लिए सभी को एक गेम प्ले करने का आइडिया देती है। इस गेम में सभी को अपना फोन अनलॉक करके टेबल पर रखना होता है और आने वाले मैसेज और कॉल सभी के सामने पढ़े और सुने जाने की डेयर दी जाती है। थोड़ी बहुत आनाकानी के बाद सभी इसी डेयरिंग गेम का पार्ट बनने को राजी हो जाते हैं, मगर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है और मैसेज और कॉल आने लगते हैं, ऐसे राज पर पर्दा उठने लगता है। किसी की कल्पना तक नहीं की होती उस रात के बाद इन सभी दोस्तों की जिंदगी में क्या भूचाल आ जाता है, क्या रायता फैलता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। निर्देशक मुदस्सर अजीज ने सही मायने में खेल खेल में गंभीर मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में बयान किया है। मुदस्सर टूटती शादियां, धोखा, पेरेंटिंग, समलैंगिक रिश्ते, शादी के एडजस्टमेंट, कैरियर के लिए शोषण जैसे मसलों पर बात करती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ कहानी और किरदारों को सेट करने में समय लग जाता है, मगर सेकंड हाफ में जैसे जैसे कहानी के सिरे खुलते हैं दिलचस्पी बढ़ती जाती है और किरदारों की गिरह खुलने में लगती है। एडिटिंग की बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ कम किया जा सकता था। संगीत के मामले में गाना हौली हौली म्यूजिक लवर को भी बाहर आए। फिल्म की सबसे बड़ी खामियत अक्षय कुमार है। वे एक बार फिर कॉमेडी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और उनका सॉल्ट एंड पेपर लुक यानी ग्रे और काले बालों वाला लुक किरदार के साथ साथ कहानी को भी मजेदार बनाता है। उनकी पत्नी वर्तिका के रूप में खूब वाणी जमी है, मगर फिल्म के कई एक्टर्स में से तापसी पन्नू और फरीद खान ने दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है। मां बनने का प्रेशर देने वाली देसी पंजाबी लड़की की भूमिका में तापसी पन्नू इमोशनल कर देती है। वही फरीद खान अलग तरह की सेक्सुअलिटी रखने वाले किरदारों में जानदार लगा देते हैं। उनका कमबैक जोरदार है। एमी वर्ग के हिस्से में कम करने के लिए कुछ खास नहीं है, जबकि आदित्य सील और प्रज्ञा जायसवाल ने अपनी भूमिका के साथ साथ न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट भी ठीक। दोस्तों अगर इस मूवी की बात की जाए तो साउथ इंडियन की एक मूवी है 12th मैन, उसकी रीमेक है। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।